न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप 10 न्यूज पर। किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्राशी के तहत हुई मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर आतंकियों को नाकाम किया। मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई, जिससे आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी जब्त किए गए। जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों के नाइदगाम इलाके में सिक्योरिटी को उस वक्त एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 फॉरेन टेररिस्ट को जो है नाइदगाम के इलाके में मार गिराया। मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन त्राशी फर्स्ट जो है लगातार यानी अभी तक 34 दिन हुए हैं, 1 महीना और 4 दिन इस ऑपरेशन को हुए हैं और इस ऑपरेशन में अभी तक यानी टोटल जो है 4 के करीब टेररिस्ट जो है मार गिराए गए हैं। रविवार को गांदरबल में कंगन इलाके के पार्टी यार मुकाम में हुए एक प्रोग्राम के दौरान दर्जनों पुरुष और महिलाएं बीजेपी में शामिल हुए। इस इवेंट को कंगन विधानसभा क्षेत्र के प्रेसिडेंट जुनैद खटाना और गांदरबल के बीजेपी मीडिया इंचार्ज आकिब बशीर ने ऑर्गेनाइज किया था। इस मौके पर लोगों ने प्रधानमंत्री के रेडियो प्रोग्राम मन की बात को सुना। सर, इसका वाला ये है कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टी आई, सबों ने वादे किए कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ सर, और सब आके वादे करके चले गए। जब मकसद पूरा हो गया तो चले गए यहाँ से सर, फिर कोई नहीं मिलने आया। सर मैं तवक्को रखते हैं, हम यही उम्मीद अब इनसे लेके आए कि जो भी हमारे मतलब सर विलेज में जिस चीज़ की कमी है वो ये पूरी करें। देखिए, जैसे कि आज मन की बात प्रोग्राम था जिसमें मोदी जी की बात सुनी सब लोगों ने, तो हमने एक कार्यक्रम रखा था कॉन्स्टिट्यूंसी कंगन जिला गांदरबल में, और यहाँ पे आज मन की बात के साथ साथ जो है हमारे ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ, जिसमें वो लोग शामिल हुए जो आज तक हुकूमतें जितनी भी आई हैं उनसे नाराज हैं, लोग तंग आ चुके हैं। पट्टन में पीएम मोदी के मन की बात के 131वें एपिसोड को हरिनारा इलाके के बूथ नंबर 62 पर बड़ी संख्या में लोगों ने सुना। इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसमें बीजेपी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के महासचिव अशोक कौल, युवा सचिव और जिला अध्यक्ष गुलाम हुसैन डार के साथ साथ पार्टी के अन्य सदस्य और आम नागरिक भी शामिल हुए, जिन्होंने उत्साह से इसमें भाग लिया। प्रसारण के बाद बोलते हुए अशोक कौल ने इस कार्यक्रम को एक सफल कार्यक्रम बताया और बूथ पर मजबूत भागीदारी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम रविवार को देश भर के लगभग 10,000 बूथों पर आयोजित किया गया था। मन की बात का कार्यक्रम था और इस हरिनारा जो बूथ नंबर 62 है पट्टन कॉन्स्टिट्यूंसी का, इसमें आज हम सब लोगों ने, यहाँ के सभी वोटर्स ने, यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर आज ये मन की बात सुनी मोदी जी की, जो मैंने कहा कि 131वां एपिसोड था, और सब ने सुना और मोदी जी ने जो बातें बताई है वो मैंने एक बार फिर से अपने सभी लोगों को दोहराई है कि मन की बात में मोदी जी ने आज क्या कहा, हमको क्या बात बताई, कौन सी नई बात बताई, ये भी मैंने आज यहाँ जो उन्होंने बताया उसी को मैंने यहाँ दोहराया। बहुत अच्छी बात है कि हर बूथ पर जम्मू कश्मीर में हमारे 11,000 बूथ है, 11,000 से ज़्यादा है, 11,800 है, तो हम तकरीबन हर बूथ पर इस कार्यक्रम को करते हैं। तो वही राजौरी के एलओसी गांव के निवासी खातेर गांव में मन की बात के 131वें एपिसोड को सुनने के लिए जुटे लोग सामूहिक स्थलों पर इकट्ठा हुए और टीवी, मोबाइल फोन के माध्यम से कार्यक्रम को सुना। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी प्रसारण को ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम में केवाईसी और खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई, जो उन्हें बेहद उपयोगी लगी। मेरे को मन की बात, मतलब हम सभी को मन की बात आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज मोदी जी ने सिर्फ ये नहीं बताया कि हम क्या क्या नई चीज़ें कर सकते हैं। आज उनने जो फार्मर्स हैं उनके बारे में भी बताया है, लाइक बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। अभी जो स्टूडेंट्स के बारे में बताया है कि लाइक जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं तो वही कि बच्चे डिप्रेशन में चल जाते हैं, तो उनके लिए मोदी जी ने बताया है, एंड जो एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे स्ट्रेस ना लें वो बताया है। तो वही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला स्तर पर गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में जिला सांबा में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है और पार्टी जमीनी स्तर पर संगठन को और सशक्त बनाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करने और पार्टी की नीतियों को जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। पंचायत के और लोकल बॉडीज के चुनाव बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले हैं। अब
स्टेट इलेक्शन कमीशन भी अपॉइंट हो गए हैं और उन्होंने भी स्टेटमेंट यही दिया है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत के इलेक्शन और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जल्दी करवाएंगे। पिछले दिनों जम्मू में हमारी ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और ब्लॉक सेक्रेटरीज की पूरे जम्मू प्रोविंस की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट ऑनरेबल डॉक्टर फारूक साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और पूरी कैबिनेट वहाँ पे बैठी थी। ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे जितने और हमारे सेक्रेटरी हजरात थे, उन्होंने अपने अपने इलाका जात की तमाम वहाँ बातें की, जो मुश्किलातें थी उसके बारे में सोच विचार किया गया और अंत में हमने यही फैसला लिया कि हमें पंचायत इलेक्शन के लिए और लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए मजबूती के साथ तैयार होना होगा। तो वहीं ऑटो ड्राइवरों ने सखी मैदान में सड़क जाम करके जोरदार विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि टाटा सुमो ड्राइवर उन्हें रोज परेशान करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें विरोध करने पर मजबूर होना पड़ा। ऑटो ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मांग की कि आगे की अशांति और झगड़े से बचने के लिए टाटा सुमो ड्राइवरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों से तुरंत दखल देने की भी अपील की है। ये बोल रहे हैं भाई क्या है कि सगी मैदान तक जाओ। एक आदमी ने ऑटो लिया हुआ है छैले का, वो छैले वाला छैले ही जाए, छैले से आएगा। उसको अगर पुलिस चौकी वाले उधर मनकोट में पकड़ लेंगे, बोलते हैं भाई रुक, तेरे कागज कहाँ है, ये कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है। लाइसेंस की मैं मानता हूँ भाई, ये लाइसेंस सारे बनवाएंगे, मगर इनके साथ ऐसा मत करो। ये जो मार पिटाई वाला काम करते हो ये मत करो। अगर मार पिटाई करोगे, आप भी करोगे, फिर हम भी करेंगे भाई। आज हमारा एक बंदा बस स्टैंड पर जब पहुंचा तो इसको डिजायर वाले ने मारा। वो भी ड्राइवर है, ये भी ड्राइवर है। और हमारा ये मानना है कि हम हमारे घर वाले जितने भी सवारी होती है हमारे घर के, अगर उनके समूह में बैठे तो हम उनको मना नहीं करते। और अगर हमारे स्टाफ पर मेन बात है, जितने भी ऑटो वाले हैं अपने अपने गाँव में अपने अपने मतलब रूट पर चले। किसी के सवारी सुमा के सामने से या के ऑटो वाला पीछे आ रहा है खाली, तो आपने 5 बिठा लो, नहीं उसका भी हक है। क्यों जी? मनकोट वाले मनकोट चलेंगे, जगाल वाले जगाल चलेंगे, और सखी मैदान वाले सखी मैदान में चलेंगे, और संगाला वाले संगाला चलेंगे। अगर किसी की बुकिंग है, वो अगर दबड़ा जाता है या मेरे घर की सवारी है, तो हमारा उसके साथ में कोई झगड़ा नहीं है। गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ अपनी लगातार कार्रवाई को जारी रखते हुए अवंतीपोरा पुलिस ने पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपोरा में कार्रवाई तेज कर दी है। इस पहल के तहत पुलिस ने त्राल और अवंतीपोरा इलाके में मिनरल्स के गैर कानूनी एक्सट्रैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में शामिल 2 टिपर और 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। त्राल में SHO PS त्राल इंस्पेक्टर तजामुल इस्लाम के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन त्राल की एक पुलिस पार्टी ने गैर कानूनी एक्सट्रैक्शन में शामिल 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। इसी तरह अवंतीपोरा में SHO PS अवंतीपोरा इंस्पेक्टर एजाज अहमद की देखरेख में पुलिस स्टेशन अवंतीपोरा की एक पुलिस पार्टी ने मिनरल्स के गैर कानूनी माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होने वाले कुछ टिपर जब्त किए हैं। तो वहीं पुंछ नगर स्थित राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों और तीमारदारों को माह रमजान में इफ्तारी और सहरी के लिए भटकना नहीं पड़ता है, क्योंकि जनजातीय समुदाय के लिए काम करने वाला सामाजिक संगठन शेरी मस्ताना ट्राइबल फाउंडेशन इस बार भी माह रमजान में इफ्तारी और सहरी अस्पताल में करवा रहा है, जिससे जिले के दूर दराज के क्षेत्रों से अस्पताल में भर्ती मरीजों की तीमारदारी के आने वाले रोजदारों को बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि रमजान में पुंछ के सभी मुस्लिम होटल 1 महीने के लिए पूरी तरह बंद रहते हैं। 2019 में शेरी मस्ताना फैमिली के साथियों ने यहाँ पर शुरू किया था कोविड के ज़माने में, जब बाज़ार भी बंद था, दुकानें बंद थी, और आज ये 7वां साल है और यहाँ पर जारी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में आप जानते हैं कि दूर दराज के पेशेंट मेंढर, सुरनकोट, मंडी, लोरन इर्द गिर्द के पेशेंट्स आते हैं, और वो पेशेंट जो ज़रूरतमंद पेशेंट्स हैं जो कहीं प्राइवेट अपना इलाज नहीं करवा सकते, तो उनके लिए ये इफ्तार और सहरी का इंतज़ाम शुरू किया गया है। पिछले 7 साल से ये जारी है और इंशाल्लाह जब तक सांस में सांस है ये जारी रहेगा। और इसके लिए हम कोई चंदा या कलेक्शन नहीं करते हैं, एक साथी एक दिन ले लेता है और 30 दिन आराम से गुजर जाते हैं। एंड दे मे रीच मच मोर हाइट्स इन द फ्यूचर। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले 6 साल से लगातार शेरी मस्ताना ट्राइबल फैमिली यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में सुबह की सहरी और इफ्तारी करा रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया जो काफ वाले हैं, जहाँ जो भी इनकी मीटिंग है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मैं तो सोचता हूँ हर जगह, हर जम्मू कश्मीर में हर जगह ये होना चाहिए। बहुत अच्छी स्कीम है सर इनकी, ये
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इनका। कांजीकुंड के 50 गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि इरिगेशन सब डिवीजन कांजीकुंड के नए इलाके में काम के दौरान एक रोड को डैमेज कर दिया है। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि नई बनी प्रोटेक्शन वॉल में लीकेज हो गई है, जिससे कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर चिंता बढ़ गई है। उन्होंने दावा किया कि काम अप्रूव्ड ऑर्डर और टेक्निकल स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं किया गया था। स्थानीय लोगों ने साइट का तुरंत इंस्पेक्शन करने और आगे के डैमेज को रोकने के लिए सुधार उपाय करने की मांग की है। इस बीच एई इरिगेशन ने कहा कि डिपार्टमेंट जल्द ही डैमेज को ठीक कर देगा। बनाया ब्लॉक तहत बनाया रोड, यह इरिगेशन काम यह थो मेहरबानी कर वीडियोस मज अत ठेकेदार बेक इरिगेशन नफर 4 दोहन ये नजर तमें दोन यमन दोहन यह मतलब काम गई कोर सब स्टैंडर्ड मटीरियल यूज ये तो लीक कंटिन्यू तमिक तो इशू क्या सह कर डिपार्टमेंट पाने मतलब मसला हल, मगर यमो कोर रोड विजुअल हायु तुम मतलब यमो कोर रोड खराब ओतर मतलब मौसम खराब यपर बच्चे हेकन पकित कह पत कोर मैं एग्जन साहब इस जमीर साहब तमिस कोर मैं फोन वारिया लट, उसने गुंडागर्दी दिखाई, बोला मेरे को एप्लीकेशन दे दो। रोड बनाई ये आयु ठेकेदार अम लग अम सुन रोड खत्म कर इरिगेशन ठेकेदार आव यह रोड ठीक कर तो बे लीक यपर जबरदस्त ये रब वसान ये बारिश पे रब वसान ये बना पकुन। ऐतिहासिक मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम लगभग पूरा हो गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पहली बार फरवरी महीने में सड़क साफ की गई है। अधिकारियों ने ऊंचाई वाले हिस्से पर जमा भारी बर्फ हटाने के लिए लगातार काम किया, जिससे उन दोनों जिलों को फिर से जोड़ा जा रहा है जो यात्रा और व्यापार के लिए इस रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर है। बर्फ हटाने का काम लगभग पूरा हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द गाड़ियों की आवाजाही के लिए सड़क को आधिकारिक तौर पर फिर से खोलने की अपील की है। लोगों का कहना है कि रोड जल्दी खुलने से आने जाने में मुश्किलें कम होंगी, यात्रा का समय कम होगा और इस जरूरी रास्ते पर निर्भर लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी। अब सभी की निगाहें प्रशासन पर है कि वह सुरक्षा स्थितियों का आकलन करे और फिर से खोलने की तारीख की घोषणा करे। हमारा जो यहाँ जो राजौरी और यहाँ शोपियान में मतलब आवाजाही है हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे रिलेटिव्स की। आज माह रमज़ान है, इतना बड़ा महीना है, बरकतों का महीना है, लोग इधर उधर आते हैं मगर आने से कासिर है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान से पुरजोर अपील करते हैं कि जो हमारी डिमांड है अब बहुत महीनों से है कि इसको थ्रू किया जाए और आज मौसम भी आज अच्छा है, खुशगवार है, इसको थ्रू किया जाए ताकि जो लोग हैं वो इधर उधर आए और हमारा जो मतलब ट्रेड भी है वो भी मतलब अच्छी तरह से रहे और अच्छी सिमत में रहे। पीर पंचाल की हसीन पहाड़ियों से गुजरने वाला मुगल शहरा अब एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ शोपियान या श्रीनगर के जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सर्दियों में पुंछ और राजौरी की तरफ रुख करते हैं और वहीं पे 3 महीने गुजारते हैं, क्योंकि मुगल रोड जो है साल में 4 महीना बंद रहता है। अब इस साल जो है काफ़ी बर्फबारी होने के बावजूद बीआरओ ने रात दिन मेहनत करके मुगल रोड को क्लियर कर दिया है। अब पुंछ साइड में कितना क्लियर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे पास सूत्रों से खबर है उस साइड में भी क्लियर कर दिया गया है। अब इंतज़ार है इस रोड को प्रॉपरली खोला जाए ताकि लोगों को काफ़ी राहत की सांस मिले। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मुगल रोड, शोपियान। इस टॉप 10 पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।